बढ़िया आपने वो कहते हैं ना कि हाँ एस्टॉनिशिंग बात की, अगर उनके डायलॉग ही याद नहीं रहते थे, इतनी वो पुरानी एक्ट्रेस और डायलॉग ही याद नहीं, तो हैरान कुन बात है। लड़ाई भी हो गई, नाराजगी भी हो गई, मार क्यों पड़ी थी? म- मार किससे नहीं पड़ी, ठीक है। नहीं, करियर में जब किस आप होस्टिंग कर रहे थे इस टाइम पे कोई मार पड़ी? नहीं 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 नहीं, मुझे ना मार जो है ना डिपेंड करता है, ठीक है। आप पुलिस की मार की बात कर रही हैं या फिर नहीं नहीं, मैंने तो आपसे गेस्ट की मार कर, डायरेक्ट पूछा है ना, जब आप गेस्ट, होस्टिंग कर रहे थे गेस्ट से मार पड़ी? हाँ गेस्ट से, हाँ हाँ, एक दो तीन, दो तीन से, दो तीन, दो या तीन, हाँ मिलके 5 हो जाते हैं। पता है क्या, कुछ होते हैं वो थोड़े मजाक और एक्टिंग वाली मारे, जैसे आगा माजिद साहब, ठीक है, वो हाँ मुझे जी। मजाक में और इस तरह हम्म। मारते थे, ठीक है। हम्म। हुला से मार पीटी थी। फिर एक दो और गेस्ट थे, जैसा अमानत चंद साहब, हम्म। उनको बड़ा गुस्सा आ गया था क्योंकि उनको शो का नहीं पता था किस तरह का, उन्होंने नहीं देखा हुआ था। हम्म। मैं मुंह काला करके बैठ गया था अपना, ओके। ब्लैक यानी ऑफ कोर्स आई ब्लैक गेट करके, हाँ इट। हाँ वो मुंह काला करके समझ आ गई, मैं बैठ गया था। मेटाफोरिकली ना जाएं। नहीं, मैं हाँ, मेटाफोरिकली शुक्र है, नहीं गई शुक्र थी, है, मैं उसी शुक्र है। पे गई थी हाँ जिस पे आप लेके यस, तो जाना चाह रहे थे। अमानत चंद साहब कभी रंग ऐसे, मैं हम्म। ऐसा रंग कर, जब उन्हें पता लगा यार इसने तो मुंह काला किया, हम्म। मैं थोड़ा सा, मैं और मैंने जो सवाल बनाए थे सारे काले वाले सवाल बनाए हुए थे। देखिए फिर आप भी तो वो कहते हैं ना एंड तक जाते हैं अगले हाँ, को जिच करने के, उन्होंने कहा, इतना ना जाया करें। फिर वो एक मैंने कैरेक्टर ऐड किया तो उसे मैंने एक लाइन बोली थी, ठीक है, उसने आकर कि मानद चंद साहब को गुस्सा चढ़ गया। ऐसी वो क्या लाइन आपने बोल दी थी? मैंने नहीं बोली, वो जो अच्छा, था कैरेक्टर था। कैरेक्टर, उसने कहा वो आपकी जो बाहर ना वो कूड़े वाला ट्रक है वो थोड़ा पीछे कर दे, मैंने अपनी साइकिल निकालनी है। मानद चंद साहब को गुस्सा चढ़ गया। लेकिन ये तो गलत बात है ना, फिर फिर हमें चलना वो ही था। काटना पड़ा, एपिसोड से भी हम्म। सॉरी भी किया हमारे चंद हम्म। साहब ने। उसके बाद से ना मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ना कभी मुलाकात हुई। आपने कोशिश भी नहीं की उसके बाद? आपने मैं कहा मैं, ठीक है, हो मैंने गया। बड़ी दफ़ा मैसेज पहुंचाया उनके कोलीग्स हम्म। वगैरह, यार मानद चंद साहब से बोला, मगर नहीं, मानद वो चंद फिर ऐसे हो गए, नाराज़ हुए वो फिर मेरे से। ज्यादा नाराज हो गए। हाँ हाँ। थोड़ा सा रह, एक दो कदम पीछे रह के नाराजगियां ले लिया करें ना, इतना भी ना हिट कर दिया करें। हाय हाय, इसलिए अब सोच रहा हूँ यार ये छोड़ दूँ मैं। और फिल्मों में चला जाऊं। हाँ फिल्म है, यस 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 सही। यस, बिल्कुल। फिल्म पे अगला बंदे ने खर्चा करके हम्म। आपको देखने आना, ठीक है, पैसे लगा, ठीक है, इसलिए दैट इज़ अ बिग थिंग। मैं दोस्त के साथ मिलकर हम लोग अपनी फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। यानी वो डायरेक्ट वो कर रहा है, प्रोड्यूस हम दोनों कर रहे हैं, प्रोडक्शन में हैंडल कर रहा हूँ, कास्टिंग कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, और हमने प्री कर लिया है, स्क्रिप्ट हो गया, सारा हो गया, अनकरीब उसका शूट हम शुरू कर देंगे। और वो एक कॉमेडी सस्पेंस फिल्म है, ठीक है। स्टोरी अभी नहीं मैं बताऊंगा, वो बाद ओके। में आपके शो में स्पेशल ये प्रोग्राम वाला शो करने इंशाल्लाह शो आऊँगा। चलता भी रहेगा हाँ ना नहीं नहीं, हमारा। जब जब आप बड़ी, यानी ये अच्छा, शो जब भी मैं आपका बड़ी एंकर। हिट हो जाएगा ना, तब मैं ओ, डेट्स दे प्रमोशन देंगे के ना लिए आप आऊँगा। आराम से हाँ अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बस ठीक है। हाँ हाँ फिर हाँ, मसला नहीं है, ठीक है, फिर हम हैप्पी। डेट्स बहुत हैं, कोई ऐसा मसला ओके नहीं। ओके। हाँ हाँ। तो वो उसके अलावा एक दो फिल्में और हैं जिनमें मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ओके। एक्टिंग कर रहा हूँ, तो फिल्में करनी चाहिए। आपको एक्चुअली कहाँ की कॉमेडी ज्यादा बेहतर लगती है? नॉट बिकॉज कि आप खुद कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वाकई एज एन ऑडियंस मेंबर बताना हो तो आपको क्या लगता है? मैं आपको बताऊँ, हर बंदे का, हर खित्ते के लोगों का ना सेंस ऑफ ह्यूमर, हम्म। ठीक है, कॉमेडी समझने का और कॉमेडी करने का हर एक डिफरेंट होता है, ठीक है। हम्म। बाहर के मुल्क में थोड़ा और होता है स्टैंड अप, और उनकी कॉमेडी और होती है। हमारा जो ये बरसगीर का है ना, इसके भी दो तीन खित्ते हैं, ठीक है। कराची की कॉमेडी और आपको मिलेगी, पंजाब की कॉमेडी आपको और मिलेंगे। पंजाब में ज़्यादातर झुकते हैं और स्टेज वाली और स्टेज शो कल्चर भी उस तो तरह, बहुत रहा है हाँ हाँ, हमारा, बहुत वो ज्यादा रहा है। बहुत हिट है, ठीक है, हम्म। बहुत हिट है। हम्म। और इंडियन पंजाब में भी हमारा पंजाब की कॉमेडी बहुत चलती है, बहुत हिट है, इसलिए हमारे स्टेज के एक्टर्स उनके इंडियन फिल्मों में काम कर रहे हैं और उनकी फिल्म में बहुत चल रही हैं हमारे एक्टर्स की वजह से, ठीक है। हमारे जो टॉप के स्टार हैं, ठीक है, जिसके अंदर इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, जिसके अंदर ये नासिर छनियोटी साहब, अकरम उदास साहब, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो वो हमारे यहाँ पे ना वो पसंद की जाती है। मगर वही होता है कि यार सेंस ऑफ ह्यूमर वो भी करने का, ठीक है। वही है, अगर आपको इस कॉमिक तरह की टाइमिंग भी ऑफ कॉमेडी कोर्स। पसंद आ रही है तो फिर ये देखिए, कुछ लोगों को टिकटॉक की रील्स वाली वो चीज़ें पसंद आती हैं,
तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस क्या रखनी है, ठीक है। पहले तो आप एक टीवी पे चीज़ लगाकर एक स्पेसिफिक लोग देख लें। अब यूट्यूब, सोशल मीडिया इतना मुकाबला आ गया है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करनी पड़ती है, अपनी टारगेट ऑडियंस रखनी पड़ती है क्या, कि लोग कितना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर अच्छी चीज़ आ रही है तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस एक बन जाती है, मगर आप सबको केटर नहीं कर सकते। अब सर इंडिया में अगर हम एक नाम बोलें और हर घर में वो नाम देखा जाए, वो अवामी बंदा हो गया था कपिल शर्मा। कपिल शर्मा, यस ठीक है, यस यस। कपिल शर्मा ने बहुत काम किया, बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया, सोनी पे इतना बड़ा शो मिला, फिर फिल्म्स में आ गया, फिर प्रोडक्शन में आ गया। तो पाकिस्तान में वो वाला लेवल जो हमने कपिल शर्मा का देखा है, जिस लेवल पर जाके उसने काम किया, उसके नाम से शो आया। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, शायद आपको नहीं पता होगी, बहुत कम लोगों को पता होगी। मैं जब इंडिया गया ना, जब पाकिस्तान इंडिया के हालात ठीक थे, ठीक है, एक ना कलर्स उनका एक चैनल है, उसके लिए उन्होंने शो शुरू करना था, ठीक है। मुझे और 2-3 और लोगों को उन्होंने बुलाया था, ठीक है। तो उधर फिर हालात ख़राब हो गए, तो हमें फिर आना पड़ा पाकिस्तान, वरना कलर्स पे वो शो बड़ा अच्छा था, एक कॉमेडी शो था, वो शुरू होने लगा था। मगर मैंने उधर जाकर कुछ चीज़ें नोट की। कपिल शर्मा के जो राइटर्स थे ना, 1-2 राइटर से मेरी मुलाकात हुई जो कि कपिल शर्मा के शो के ने कॉमेडी लिखते थे, ठीक है। एक पाकिस्तानी बंदा भी था, ठीक है, और इंडिया के उस कपिल शर्मा के शो के 12 राइटर्स हैं। 12 राइटर्स, यस। अभी मैं कम बता रहा हूँ, ये उस टाइम बता रहा हूँ जब जब इसका शो शुरू में था। 12 राइटर्स, ठीक है, उसका शो लिखते हैं। कपिल उसमें से जोक सेलेक्ट करता है कि यार ये मैं करूँगा। कपिल शर्मा की एक्टिंग और वो जोक और वो करने का स्टाइल इतना अच्छा है, ठीक है, लोगों को वो चीज़ पसंद आती है। मगर और उसकी इतनी बड़ी टीम, उसकी पूरी टीम की मेहनत से कपिल शर्मा और उसका शो हिट हुआ है। अगर वो 12 राइटर्स वो उसका जोक्स ना लिखे, पाकिस्तान में हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है। मेरा शो आज तक मैंने ही लिखा है, ठीक है, एक ही राइटर, ठीक है। अगर यहाँ पे रिसोर्सेज मिले, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि इधर अर्निंग नहीं है, उस तरह से नहीं है। इंडिया की चैनल्स बड़े हैं, रेवेन्यू उधर बहुत एड्स ज्यादा बड़े, है। हाँ, उन्हें वो चीज़ वापस भी मिलती है, इसलिए वो इतना खर्चा करते हैं। अभी जितना वो खर्चा करते हैं ना, अभी भी वो क्वालिटी नहीं इम्प्रूव कर सकते जो यहाँ पे हम विदाउट बजट जो हम चीज़ें निकालते हैं। हम हमारे यहाँ पे कॉमेडी निकलती है विदाउट एनी बजट। राइटर एक प्रोग्राम का 1 या 2 ही और होते फिर हैं, शायद वो वाली आप लोग पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जाती जो वहां पर वो करते हैं, वहां क्योंकि पर उन्हें वो मिलता भी है ना, उन्हें मिलता हाँ। भी है। एग्जैक्टली अगर यहाँ पे इतनी चीज़ें हो, इंडियन पंजाबी फिल्मों पे जितना बड़े बिग बजट है, यहाँ पे हम इतना बजट नहीं कर सकते क्योंकि इतना यहाँ पे आउट तुम्हारी नहीं फिल्म्स मिल वैसे सकता, ही नहीं मिल सकता, गायब हो नहीं मिल चुकी हैं, जो जिस तरह से उधर तो वो कंपैरिजन नहीं है। एग्जैक्ट। बट स्टिल अब ये आपने हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्कुल बात बताई है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं बट मेरे हमारी लिए बड़ा चीज़ें सरप्राइजिंग था। बेहतर हैं, ऑफ कोर्स हम बेहतर है, मैं लोग आपसे ये आगे मजीद कम पूछना चाह रही रिसोर्सेज थी। में ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रहे हैं। तो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा अच्छी चीज़ें देकर भी उस लेवल की जब अप्रिसिएशन नहीं मिलती या उस लेवल का वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जैसे ऑफ कोर्स कलर्स ने दे दिया या सोनी टीवी ने दे दिया उन लोगों को, जब वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उसके बावजूद आप लोग कंसिस्टेंटली काम करते गए, आप लोग अभी भी कर रहे हैं। आपने अपनी सारी जर्नी में सबसे ज़्यादा किसको अपना रोल मॉडल रखा है कि हालात हम सबके एक जैसे, सपोर्ट हम सबको एक जैसी मिल रही है, मेहनत हम सब एक जैसी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इनका काम है मैं इसको देखकर आगे जाना चाहता हूँ। अच्छा, शुरू जो था स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट में मैं किसी कॉमेडियन को ना जानता था ना मैंने देखा होता था। उस टाइम पे जिसको देखकर मैंने एंकरिंग होस्टिंग शुरू की ना, वो ना था जैक गैलिफिनेकिस। एक अमेरिकन एक्टर और कॉमेडियन है जैक गैलिफिनेकिस। उसका एक प्रोग्राम चलता था बिटवीन टू फर्न्स, बहुत पहले, ठीक है, जो उस टाइम यूट्यूब ये भी नहीं होता था, बिटवीन टू फर्न्स था। उसमें वो गेस्ट को बुलाकर इस तरह के स्टूपिड और वो चीज़ें करता था, उससे मैं इंस्पायर हुआ था, ठीक है।